ये रेडियो हिमालय है। आज फरवरी 2021 की 8 तारीख और हमारे स्टूडियो की घड़ियों में शाम के 4 बजा चाहते हैं। अब आप डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा से खबरें सुनिए। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के मरकज़ी रहनुमा मंजूर पश्तीन ने कहा है कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की जद्दोजहद की हमायत करती है। वो गुज़िश्ता रोज़ पेशावर में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के अज़ीम उश्शान जलसा-ए-आम से ख़िताब कर रहे थे। मंजूर पश्तीन ने कहा कि वो बलोच अवाम की जद्दोजहद की भी हमायत करते हैं और करीमा बलोच शहीद के कत्ल की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान और काबुल के पश्तून एक पेज पर हैं और उनके दरमियान राब्ते पहले से ज़्यादा मौसन अंदाज में परवान चढ़ रहे हैं। मंजूर पश्तीन ने कहा कि रियासत बलोच, सिंधी, पश्तून, महाजर और जम्मू कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का इस्तेहसाल कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासत एहसानुल एहसान जैसे दहशतगर्द को सपोर्ट कर रही है, लिहाजा तमाम पश्तून उनके साथ मिलकर आज़ादी के लिए उठ खड़े हों। ये जलसा पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रहनुमा अरमान लूनी शहीद की दूसरी बरसी के मौके पर मुनक्किद किया गया था। अरमान लूनी शहीद को बलूचिस्तान में पुलिस ने लाठियां मारकर शहीद किया था। मंजूर पश्तीन ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के पास कोई पावर नहीं और असल ताकत और कंट्रोल फ़ौज के पास है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत व्हाट्सअप हुकूमत है और पाकिस्तानी फ़ौज का मिजाज फितरतन तौहीन आमेज़ है। मंजूर पश्तीन ने कहा कि पाकिस्तानी फ़ौज एक फाशिस्ट आर्मी है और हम हमेशा इसकी मजम्मत करते रहेंगे और आखिर दम तक इसके मजालिम का मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी तहरीक हमारे जज्बे की सच्चाई की वजह से मजबूत हुई। मंजूर पश्तीन ने कहा कि उन्हें अपनी तहरीक में शामिल नौजवानों पर फ़ख्र है। उन्होंने कहा कि रियासत पश्तूनों को तकसीम कर रही है और खैबर एजेंसी में भी तकसीम का अमल जारी किया हुआ है, लेकिन हम दायमी अमन के ख्वाहां हैं। जलसा से खिताब करते हुए पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रहनुमा और मेंबर कौमी असम्बली मोहसिन दावड़ ने पश्तूनों को मुखातब करते हुए कहा, ओ बहादुर पश्तूनों, तुम वो रुकावटें अबूर करके जलसागाह पहुंचे जो पाकिस्तानी फौज के भाड़े के टट्टू सिपाहियों और हुकूमत ने तुम्हारे रास्ते में खड़ी की थी। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ हुकूमत ने आखिरी लम्हे जलसागाह को तब्दील करके हमारे लिए मुतबादल जगह का बंदोबस्त करने को कहा। वो ये सोच रहे थे कि लोग मायूस होकर जलसा में जाने से मना हो जाएंगे, लेकिन गिरफ्तारियों और रुकावटों के बावजूद आप लोग फाशिस्ट हुकूमत को शिकस्त देकर जलसागाह में पहुंच गए। इस मौका पर जलसाए आम नारों से गूंज उठा। लर आओ बर यक अफगान, ये जो नामालूम है इस ये सबको मालूम है और ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है के नारों से जलसा गाह मुसलसल गूंजता रहा। मोहसिन दावर ने कहा कि अली वजीर समेत इस वक्त 84 पश्तून कराची और पाकिस्तान की दीगर जेलों में कैद हैं। अली वजीर का जुर्म यह है कि उन्होंने जंगी मईशत का हिसाब मांगा। कौन नहीं जानता कि अब्दुल कद्दूस और उनके भाई को फौज ने कत्ल किया, लेकिन आज तक उसकी एफआईआर नहीं काटी गई। मोहसिन दावर ने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जर्नैलों का एहतसाब करने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि हम फौज से नहीं डरते, अलबत्ता फौजी जर्नैल अपने एहतसाब से ज़रूर खौफजदा हैं। मोहसिन दावर ने कहा कि 5 फरवरी को इमरान खान ने कोटली के जलसे में पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर के लोगों को आज़ादी देने की बात की, तो हम ये वाज़े कर देना चाहते हैं कि हम पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी कब्ज़े वाले गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की जदोजहद की हमायत करते हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान अगर आज पश्तूनों और बलोचों के लिए ये ऐलान करें तो कि अगर वो आज़ादी मांगे तो उन्हें आज़ादी दे दी जाएगी, तो फिर नतीजा उनके सामने आ जाएगा। दीना से मीरपुर तक ज़ेर तामीर डबल रोड ताहाल मुकम्मल नहीं हो सकी, जिसकी वजह से पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है और कई मरीज़ रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं। याद रहे कि ये सड़क पाकिस्तानी फ़ौज के तामीराती शोबा फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन FWO बना रही है। इलाके के अवाम ने एहतजाज करते हुए सड़क की तामीर का ठेका फौज से वापस लेकर सिविल ठेकेदार कंपनियों को देने का मुतालबा कर दिया है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में मंगला में तैनात 19 डिवीज़न
10 कोर के नीचे काम करती है। 19 डिवीजन के डिविजनल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल माजिद जहांगीर ने पाकिस्तानी फौजी सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा के हुक्म पर पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में 2 इजाफी ब्रिगेड रवाना करने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। 26 और 28 ब्रिगेड को पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में अवामी मज़ाहमती तहरीकों को कुचलने के लिए भेजा जा रहा है। ये फैसला पुंछ में एक माह में 2 मरतबा जनरल स्ट्राइक होने और पाकपतन ब्रिज पर होने वाले पाकिस्तानी पुलिस के साथ मकबूजा जम्मू कश्मीर की नौजवानों की झड़पों के नतीजे में नजर आतिश की जाने वाली पाकिस्तानी पुलिस चेक पोस्ट के बाद किया गया। याद रहे कि 23 डिवीजन इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात है और उसकी निगरानी जीओसी मेजर जनरल शाहिद इम्तियाज करते हैं। इस वक्त 23, 26 और 28 डिवीजन को मिलाकर पीओजे के यानी पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में कुल 9 डिवीजन फौज मौजूद है, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में तकरीबन 32,000 फौजी मौजूद हैं, जो कि बंदूक के जोर पर इलाके की 40 लाख आबादी पर पाकिस्तान के जबरी कब्जा का दिफा करने के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। इस तरह पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में की कुल आबादी के तनासब से इलाके में हर 1042 शहरियों पर एक फौजी तैनात है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के दारुल खिलाफा गिलगित शहर में ग्रीन बेल्ट पर लगाए पौधे पानी न मिलने की वजह से सूखने लगे हैं और पौधों की देखभाल के लिए तैनात गिलगित डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुलाजमीन ड्यूटी से मुसलसल गायब हैं। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में अब्बासपुर के 150 ख़ानदानों में लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट ने इलाके के लोगों को गुर्बत का मुकाबला करने के लिए फ़ी ख़ानदान 20 अंडे देने वाली मुर्गियां तकसीम की हैं। डिस्ट्रिक्ट लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री डेवलपमेंट ऑफिसर डॉक्टर ताहिर महमूद ने कहा कि हुकूमत गुर्बत के ख़ात्मे के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतें बरूए कार ला रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की कोशिश है कि गुर्बत के ख़ात्मे के साथ साथ मुल्क के अंदर खुराक के मेयार को भी बेहतर बनाया जाए और इस सिलसिले में हमने इलाके के ख़ानदानों में मुर्गियाँ तकसीम करना शुरू कर दी हैं। तहरीक इत्तफ़ाक़ राय की सदर डॉक्टर फौजिया रऊफ़ ने हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए इसे पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक घिनौना मजाक करार देते हुए कहा कि हुकूमत को सनत लगाकर लोगों को रोज़गार फराहम करना चाहिए और इलाके में शदीद बेरोज़गारी का खात्मा करने के लिए इक़दाम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर से सालाना बुनियादों पर खरबों रुपए के कुदरती वसाइल की लूट मार कर रहा है, जिसकी वजह से खित्ता गुर्बत की दलदल में फंसा हुआ है। आप रेडियो हिमालय सुन रहे थे। रेडियो हिमालय की खबरें बराह रास्त अपने व्हाट्सएप पर हासिल करने के लिए हमें 0044 7476 931 203 पर अपना नाम और जगह का नाम व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। आज का न्यूज़ बुलेटिन अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करना न भूलिएगा। अगले न्यूज़ बुलेटिन तक के लिए डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए।